मैं कहना चाहता हूँ भगवान हमारे जैसे इंसान को उठा, लेकिन भैया को रहना बहुत ज़रूरी था। बता दे रहा हूँ, भैया का रहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भैया जो थे एक इमोशन थे, और उमाशंकर सिंह कोई दोबारा नहीं बन सकता, जीवन में कभी नहीं बन सकता। ना उमाशंकर सिंह जैसा नेता कोई पैदा होगा। जब तक भैया लोगों के दिल में जिंदा रहेंगे, वहाँ की जनता रोएगी, वहाँ की जनता रोएगी। उमाशंकर सिंह हर कोई नहीं बन सकता। बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ खुद बोल दिया कि मेरे कार्यकाल में बहुत विधायक आए, बहुत मंत्री आए जो बुरे समय में मेरा साथ छोड़ के चले गए, लेकिन उमाशंकर सिंह ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। ऐसा ईमानदार विधायक, ऐसा ईमानदार नेता न मुझे मिला आज तक, न मिलेगा। उमाशंकर सिंह जी जैसा आदमी बलिया में न पहले हुआ था न होगा। पहली बार जब वो विधायक बने तो लगभग 1 लाख वोटों से जीते वो। वहाँ जनता के लोग, मतलब रसड़ा विधानसभा के लोग, जैसे भगवान की मूर्ति घर में रखी जाती है, पूजा की जाती है, वैसे उमाशंकर सिंह जैसे विधायक की वहाँ पे लोग फोटो लगा के आज भी पूजा करते हैं। आपको बता दे रहा हूँ, हमें बहुत तकलीफ़ है। भैया को गुजर गए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि हम जैसे ही हमको पता चला, मैं तो खाना खा रहा था, मैं 8:30 बजे पता चला कि ये घटना घटी। हम खाना वाना छोड़ के आप भैया के लखनऊ आवास पे आ गए। तो उमाशंकर भैया एक ऐसे विधायक थे कि सदियों में वैसा विधायक पैदा होता, सदियों में शायद ही पैदा हो। बहुत विधायकों को आपने देखा हो, बहुत मंत्रियों को आपने देखा होगा। उमाशंकर भैया के अंतिम विदाई में जो वहाँ पे जनसाला उमड़ा था, कम से कम 1 लाख लोगों की भीड़ थी। वो पैसे से भी इकट्ठा किए हुए लोग नहीं थे। उमाशंकर भैया की कमाई हुई वो दौलत थी। उमाशंकर भैया का कमाया हुआ, लोगों के दिल में वो प्रेम था। घर से बच्चियां तक निकल गई थी, घर से बच्चे निकल गए थे, घर से माँ बहनें निकल गई थी अंतिम विदाई देने के लिए। और बलिया का महावीर घाट तक माँ बहनों ने उस बारिश के मौसम में जाने का काम किया। आज एक ऐसा शख्स जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, नाम लेके उनका मन भावुक हो जा रहा है। बात करेंगे उमाशंकर सिंह का, जो बलिया रसड़ा विधानसभा से इकलौते विधायक थे, जिनके निधन पर पक्ष विपक्ष ऐसा कोई ना हो जो भावुक ना हुआ हो। सभी लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उन्हीं के क्षेत्र के कुछ लोग हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं कि कैसे व्यक्तित्व के वो आदमी व्यक्ति थे वो। उमाशंकर सिंह जी जैसा आदमी बलिया में न पहले हुआ था न होगा। मेरे विचार से तो शुरू से ही छात्र जीवन से ही उनका जो है समाज सेवा का जुनून था, और उन्होंने इसी के में छात्र शक्ति का उन्होंने गठन किया। और बहुत बड़े मतलब कि ठेकेदार थे, यहीं के नहीं, यूपी के नहीं, कई जिलों कई राज्यों के वो जो है ठेकेदार थे। और बलिया के लोग सड़क किसे कहते हैं, उन्होंने सड़क बना के दिखाया कि कैसे बनता है। और सड़क बनाने का एक उनका एक नाम है। और वो रसड़ा क्षेत्र क्या पूरे बलिया में ऐसा काम करते थे। हर किसी के यहाँ जाना आना, किसी ऐसा किसी का नहीं है जिसका फ़ोन ना उठाते। आप भी कोई भी कहीं का भी चला जा बलिया जिला से या कहीं का भी, जरूर फ़ोन उठाते थे, बात करते थे, और उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करते थे। इसके पहले चंद्रशेखर जी थे वहाँ, वो भी मसीहा कहे जाते थे, लेकिन उनसे ज़्यादा ये जो सेवा की समाज में। हम तमाम ऐसे वीडियो देखे थे कि उसमें देखे थे कि मतलब एक जिला नहीं रोया, कोई प्रदेश नहीं रोया, पूरा देश रोया था उसमें। जो देखा वो वीडियो, जो ये बात सुना, पूरा देश रोया। वो मतलब कि ऐसा कहीं कोई राज्य नहीं होगा जहाँ उनके जो है, जहाँ वो जिसने भी मदद मांगा उसने किया नहीं। सब ने मदद किया, बच्चा औरत बूढ़े सबके आंखों में आंसू थे। और उनको भगवान ने बहुत पहले उठाया, उनको जीना चाहिए। भगवान ने जाति की है उनके परिवार के साथ, उनके साथ। कि गरीब बच्चियों को भी शादी कराते थे वो। हाँ, बिल्कुल। गरीब बच्चियों का हमेशा वो जो हर साल
100, 150, 200 जितना मतलब कि उनके पास लोग आए, एप्लीकेशन आया और पूरा बाकायदा उनके घर का सामान, उनको लगता है कि 3-3.5 लाख का सामान दे करके उनको विदाई करते थे। पूरा कोई चीज़ की कमी नहीं कमी करते। नहीं, उनके घर गृहस्थ का सामान सब कुछ उसको बाहर से ना खरीदना पड़े, सारा चीज़ उसको देते थे। और अगर पर्सनल भी कोई मदद किया, जैसे उनके पर्सनल मित्र थे बलिया में, आपने देखा 60 लाख का उन्होंने जो है सड़क बना दिया, उसके घर तक सड़क नहीं थी और शादी थी उसके घर के बच्चे का, और उन्होंने 60 लाख का सड़क बना दिया बिना कोई कुछ पैसा लिए, ना किसी के ना कुछ, अपने पैसे से, निजी पैसे से। ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। उनको सेवा करने का, समाज सेवा का, मित्रों को दो तक, गरीबों का एक जुनून था सेवा करने का, लेकिन ईश्वर ने उनके साथ बहुत नाइंसाफी की है। देखिए भैया, उमा शंकर भैया बहुत अच्छे इंसान। उमा शंकर भैया विधायक नहीं थे, उमा शंकर भैया हर दिल की धड़कन थे, उमा शंकर भैया हर दिल की आवाज़ थे। रुपया पैसा बहुत दुनिया में लोग कमाते हैं, लेकिन उन्होंने इंसानियत कमाई थी, लोगों के दिलों को कमाया था। आज उसका रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट आज 20 साल से वहाँ की जनता उनको दे रही थी। पहली बार जब वो विधायक बने तो लगभग 1 लाख वोटों से जीते वो। वहाँ जनता के लोग, मतलब रसड़ा विधानसभा के लोग, जैसे भगवान की मूर्ति घर में रखी जाती है, पूजा की जाती है, वैसे उमाशंकर सिंह जैसे विधायक की वहाँ पे लोग फोटो लगा के आज भी पूजा करते हैं। आपको बता दे रहा हूँ, हमें बहुत तकलीफ़ है, भैया को गुजर गए। जो मैं बता रहा हूँ कि हम जैसे ही हमको पता चला, मैं तो खाना खा रहा था, मैं 8:30 बजे पता चला कि ये घटना घटी। हम खाना वाना छोड़ के आप भैया के लखनऊ आवास पे आ गए। मैं 2 बजे रात तक वहाँ रहा। फिर मुझे पता चला कि सुबह में डेड बॉडी आएगी। मैं घर पे 2-3 घंटे ले गया, नींद तो नहीं आ रही थी। फिर मैं 5 बजे सुबह आया। जब भैया को अंतिम विदाई, लखनऊ से अंतिम विदाई जब तक नहीं हुई, मैं वहीं पर था। और रसड़ा विधानसभा तो छोड़िए, बलिया से चल के लोग वहाँ से आए थे। तो उमाशंकर भैया एक ऐसे विधायक थे कि सदियों में वैसा विधायक पैदा होता, सदियों में शायद ही पैदा हो। बहुत विधायकों को आपने देखा हो, बहुत मंत्रियों को आपने देखा होगा। उमाशंकर भैया के अंतिम विदाई में जो वहाँ पे जनसाला उमड़ा था, कम से कम 1 लाख लोगों की भीड़ थी। वो पैसे से भी इकट्ठा किए हुए लोग नहीं थे, उमाशंकर भैया की कमाई हुई वो दौलत थी। उमाशंकर भैया का कमाया हुआ लोगों के दिल में वो प्रेम था। घर से बच्चियां तक निकल गई थी, घर से बच्चे निकल गए थे, घर से माँ बहनें निकल गई थी अंतिम विदाई देने के लिए। और बलिया का महावीर घाट तक माँ बहनों ने उस बारिश के मौसम में जाने का काम किया। कई हजार लोगों की जीविका चलती है, कई हजार लोगों के घर में चूल्हे जलते हैं। वो लोग उनको निवाला नहीं घोट पा रहे थे, वो लोग उपास कर रहे हैं, आज तक उपास कर रहे हैं। भैया की 13वीं शायद 17-18 में हो, लेकिन तब तक और आने वाले जब तक भैया लोगों के दिल में जिंदा रहेंगे, वहाँ की जनता रोएगी, वहाँ की जनता रोएगी। उमाशंकर सिंह हर कोई नहीं बन सकता। बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ खुद बोल दिया कि मेरे कार्यकाल में बहुत विधायक आए, बहुत मंत्री आए जो बुरे समय में मेरा साथ छोड़ के चले गए, लेकिन उमाशंकर सिंह ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। ऐसा ईमानदार विधायक, ऐसा ईमानदार नेता न मुझे मिला आज तक, न मिलेगा। तो उमाशंकर भैया एक, मतलब आपको बता रहा हूँ, उमाशंकर भैया हर दिल के आइडियल थे, हर दिल के आदर्श थे। उमाशंकर भैया एक इमोशन है। उमाशंकर भैया जिंदगी भर, जीवन भर हर दिल में वो अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। उमाशंकर भैया भले ही चले गए, उनको जाना नहीं चाहिए। वहाँ की जनता रो रही थी कि भगवान हमें उठा लेते, हमें उठा लेते। कि ऐसे लोगों की, ऐसे लोगों को आपने, ऐसे लोग को उठा लिया, ऐसे विधायक को उठा लिया, जो विधायक दरवाजे पे पहुँचने पे, चाहे रसड़ा विधानसभा छोड़ दीजिए, अन्य विधानसभा, अन्य जिला तो छोड़ दीजिए, अन्य जिला के लोगों की मदद करता था बिना जाने कि वो कहाँ के हैं, किस पार्टी के हैं। वो मदद करते थे, बहन बेटियों की शादी में मदद करते थे। 351, 251 आज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, किसी ने एक साथ गरीब बहन बेटियों की शादी नहीं की।
वो उमाशंकर भैया वो 351 और 251 एक बार कराए थे, और बीच बीच में 100-150 हमेशा करवाते रहते थे हर साल। उमाशंकर भैया 3 साल से कैंसर पीड़ित थे, लेकिन फिर भी शादियां निरंतर रुकी नहीं, गरीब बहन बेटियों की शादी होती रही। मैं आज भगवान से कहना चाहता हूं, जो इंसान दूसरों की जिंदगी दे देता था, PHU चले जाइए, PGI चले जाइए, उनके लोग रोज 10 लोग विधानसभा हो चाहे जिला हो तो अलग अदर विधानसभा हो, लोग जाते थे। भैया हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हमारे पास कुछ 1 रुपया नहीं है, हमारे लोग घर के लोग कैसे जिएंगे, हम बीमारी से पीड़ित हैं। भैया अपने पैसे से वहाँ लोगों को जिलाते थे, भगवान ने उसे ही उठा लिया। मैं कहना चाहता हूँ भगवान हमारे जैसे इंसान को उठा, लेकिन भैया को रहना बहुत ज़रूरी था। बता दे रहा हूँ, भैया का रहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भैया जो थे एक इमोशन थे, और उमाशंकर सिंह कोई दोबारा नहीं बन सकता, जीवन में कभी नहीं बन सकता ना उमाशंकर सिंह जैसा नेता कोई पैदा होगा। शायद ही कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो उनका नाम लेके भावुक ना हुआ हो। और ये बातें देखी हैं कि हमारी भी नाम आंखें हो गई। भाई नेता कोई बन जाए, विधायक कोई बन जाए, उमाशंकर सिंह ही बन सकता है। वो 3 साल से उनको कैंसर था, अपना दर्द छुपा करके दूसरे का दर्द जो है बांट। आज हृदय व्यथित है, सबके आंखें नम है। भगवान उनको जो है अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को ये दुख की घड़ी सहने की क्षमता दे।